को आदि को लाने की बात करते और ना आज हमें एक दिन देखना पड़ता। अब आप मुझे बताओ पापा जी, अगर हम कस्टडी एक्सचेंज वाले दिन ये बात कह देते कि हमें आदि नहीं चाहिए, रहने दें, तो ये मामला वहीं सुलझ जाता ना, इतना बढ़ता ही नहीं। और फिर आदि को तो शगुन की आदत है, वो हमेशा उसके साथ रहा है, वो उसकी अच्छाइयां बुराइयां हर आदत समझता है। लेकिन रूही पापा रूही आज तक हमसे दूर नहीं रही है। वो नन्ही सी जान वो कैसे शगुन को हैंडल करेगी? आप देखना पापा। सॉरी, वो आदि वाली आएंगी। हाँ, वो कैसे हैंडल करेगी शगुन को? और आदि भी तो बच्चा है ना, वो अपनी माँ को मिस करेगा। तो आप देखना पापा, एक दिन शगुन हम दोनों को अपने साथ ले जाएगी, तो देखना। ऐसा ना बोल, ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। और क्या बोलूं पापा, अब सब लोगों के चेहरे देखो, सब लोग ऐसा लग रहा है जैसे कोई मातम मना रहा है। वो इशिता जिसने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज वो जाकर झगड़ा कर आई है। कैसे चुप रहो? शगुन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका ना कोई करियर है ना कोई फ्यूचर है। लेकिन चलिए एक आंसू ले लेती हूँ। लेकिन रमन भाई और निशिता वो काम करते हैं। पापा आप बताओ, अगर भगवान ना करे किसी ने उनके खिलाफ कोई FIR कर दी तो क्या? तो हम सबकी जान आफत में पड़ जाएगी। मुझे सबसे ज्यादा डर मम्मा का। पापा वो इस उम्र में ये सब नहीं झेल सकती। उनका शरीर जवाब दे देगा पापा। अब एक आदि के लिए हम सबकी जान तो आफत में नहीं डाल सकते। तो ऐसे तो अपना दिल छोटा ना, टाइम से सब ठीक हो जाएगा। दिल छोटा ना, तो जाके अपनी माँ को दवाई दे के बेसिकली हुआ ये है कि हम आदि को लेना चाह रहे थे, तो ये एग्रीमेंट था कि शगुन 5 लाख रुपए महीना लेगी और आदि को हमें दे देगी। लेकिन जब उसने साइन करवाया तो उसने चीटिंग की और एक क्लॉज उसके अंदर ऐसा डाल दिया कि वो रूही को लेगी आदि के बदले, और धोखे से साइन करवा लिया रमन से। तो इवेंचुअली यही हुआ कि रूही को वो लोग ले गए और आदि को छोड़कर चले गए। तो हम लोग सब बहुत दुखी हैं। एक बात तो ये कि रूही हमारे घर से चली गई, मैंने उसे पाला पोसा। जब वो 6 महीने की थी तो शगुन छोड़कर चली गई थी, तो जाहिर है कि मैंने उसको मतलब अपने कलेजे पे रख के पाला, और औलाद की औलाद से ज़्यादा प्यार होता है। तो इस तरीके से डबल मेरा अटैचमेंट था उसके साथ। वो चली गई, उसका बहुत दुख है। और फिर दूसरी ये भी फिक्र है कि शगुन ना अच्छी औरत है और ना वो अच्छी माँ है, तो रूही की जो ना लाइफ स्पॉइल हो गई, उस चीज़ का मातम मनाया जा रहा है घर में। तो रूही को लाने के लिए भला काम क्या करने वाले, उसे कैसे लाया जाएगा वापस? देखिए, मैं अपने हर बाइट में और हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ कि अगर ये बता दिया जाए तो एक अट्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाता है, एक सस्पेंस खत्म हो जाता है, ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि कीप वॉचिंग ये है मोहब्बतें, एंड कीप वॉचिंग स्टार प्लस। अच्छा, धोखे से ही, लेकिन आपको लगता है इस सब के पीछे में रमन की कुछ गलती है? नहीं, रमन की क्या गलती है? रमन के तो फरिश्तों को भी खबर नहीं। एक बात तो ये कि रमन खुद बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत सिंसियर बाप है, बहुत अच्छा इंसान है। तो रमन ये गलती कैसे कर सकता है? ये गलती तो वो इंसान करेगा, या ऐसा स्टेप जानबूझकर तो वो इंसान उठाएगा जिसको ये फिक्र हो कि बेटा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे हमारी नस्ल आगे चलेगी। तो बेटी की कोई फिक्र नहीं है, वो कैसे पलती है, कहाँ पलती है, क्या है। तो ठीक है, अगर बेटा मिल रहा है तो बहुत खुश है। जाहिर है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाहिर है कि रमन ऐसी गलती कैसे करेगा? उससे तो धोखे से साइन करवाए गए, वो ऑडियंस को भी पता है और हम अपने एपिसोड्स में बता चुके हैं। तो इसमें रमन की कोई गलती नहीं है।
कि आदि में बहुत चेंज दिखा रिसेंट एपिसोड्स में, ही बिकम मोर केयरिंग टुवर्ड्स द फैमिली। जाहिर है कि जब वो यहाँ पर आया, पहले तो उसको शगुन जो है वो हमेशा ये फीड करती रहती थी, उसको स्लो पॉइजन देती रहती थी, उसका ब्रेन वॉश करती रहती थी कि भला फैमिली जो है वो बहुत सेल्फिश है और बहुत बुरी फैमिली है। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसको फील हुआ कि नहीं, यहाँ पर हर बंदा मुझसे बहुत लव करता है, बहुत केयरिंग है और बड़ा अच्छा माहौल है, पूरा परिवार है। उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो हमेशा तन्हा रहा। तो मतलब पहले तो वो हॉस्टल में था, तरसता था, तड़पता था, फिर उसको माँ मिली, वो इतना समझ नहीं सका अपनी माँ को, लेकिन वही गनीमत जाना उसने। लेकिन उसके बाद जब उसको भरा पूरा खानदान मिला तो उसको बहुत अच्छा लगा, वो हर एक से जो ना अटैच हो गया। लेकिन अब जब वो आके उसने देखा कि हर बंदा जो ना अपने में मगन है, क्योंकि हम लोग अपने जोन में है रूही की वजह से, तो वो ये समझ रहा है कि वो निग्लेक्ट हो रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है एंड ही इज अनवांटेड हियर। अच्छा, एनी मैसेज टू फ्रेंड्स? हाँ, एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने तमाम व्यूअर्स का, फ्रेंड्स का, फैमिलीज का, कि इतने शौक से वो लोग देखते हैं ये मोहब्बतें, और ख़ास तौर से मेरे कैरेक्टर को, मेरी परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, इतना इनकरेज करते हैं। मैं स्पेशली लंदन से इस सीरियल के लिए यहाँ पर आई, तो मुझे इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इतनी अच्छी फीडबैक आएगी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं ग्रेटफुल हूँ सब लोगों की। और उसके अलावा मैं बहुत ढेर सारी दुआएं और प्यार देना चाहूँगी अपने लवर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।